अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 70 में हमने देखा शनिवार अन्य ग्रह यानी पृथ्वी के उड़े हुए बारीक बारीक टुकड़े हैं। सूर्य ये चौकोनी आकार का खुरदरे चट्टान का अग्नि का गोला है। उसके पेट में प्रचंड ऐसा अग्नि ज्वाला भड़की हुई धुमस रही है। वो एक जगह स्थिर रह के प्रचंड गति से खुद के आजू बाजू दाएं बाजू से गोल घूम रहा है। वो अपने आजू बाजू गोल घूम रहा है, इसलिए सूर्य गोल आकार का दिखता है। सूर्य ये खुद के आजू बाजू दाएं बाजू से घूमते हुए वो दिशा बदलता है। चारों ही बाजू से हमें प्रचंड गति से गोल घूमता हुआ दिख रहा है। सूर्य ये खुद आजू बाजू प्रचंड गति से गोल घूम रहा है, इसलिए उनके अग्नि से चारों ही दिशा को उनकी प्रकाश किरणें नवरंग बाहर गिरते दिखते हैं। सर्वत्र नवरंग फैलते हैं। सूर्य की दिव्य तेजस्वी सूर्य किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में के वातावरण में अन्य ग्रह पर पहुंचती फैलती है। सूर्य की वजह से ब्रह्मांड में दिन और रात हो रहे हैं। भाग 71। सूर्य ये बहुत ही गति से खुद के आजू बाजू गोल घूम रहा होता है, तब उनकी बहुत ही बड़ी मात्रा में क्षति होती है, बारीक होता रहता है, लेकिन वापस पहले जैसा सूर्य हो जाता रहता है। सूर्य ये कभी भी नष्ट होता नहीं है। पृथ्वी पर मानव को सूर्य ये पूर्व दिशा की तरफ दिखता है, लेकिन सूर्य ये कायम अपने माथे के ऊपर रहता है। वो कभी अपनी जगह नहीं छोड़ता है। हर दिन दोपहर 12 बजे सूर्य अपने माथे के ऊपर दिखता रहता है। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी ये प्रमुख 3 ग्रह हैं। साथ ही उनके बगैर ब्रह्मांड में और भी कुछ मुख्य ग्रह है। सूर्य इस ग्रह पर श्री शिवशंकर, इनके सिवाय कोई भी जा नहीं सकेगा। श्री शिवशंकर इनका प्रत्यक्ष रूप में सूर्य इस ग्रह पर वास्तव्य है। पृथ्वी पर मानव वैज्ञानिक सूर्य के ऊपर जाने का संशोधन करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनको सूर्य के पास जाना कभी सफल नहीं हो सकेगा। सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। तारीख 11 दिसंबर 95 सोमवार। ब्रह्मांड में जब से सूर्य यह ग्रह है, तब से चंद्र ये ग्रह भी है। वो खुद के आजू बाजू प्रचंड गति से घूमता है, साथ ही सूर्य के आजू बाजू घूमता परिक्रमा करता है। चंद्र पर भी दिन और रात होती है। सूर्य के जैसा चंद्र को भी खुद का प्रकाश तेज है। वो प्रकाश तेज पृथ्वी पर सर्वत्र फैलता है। सूर्य जैसे लाल अग्नि का गोला चट्टान है, उसी तरह चंद्र भी लाल अग्नि का गोला चट्टान है और चंद्र का भी प्रखर तेज है। जैसे सूर्य के ऊपर प्रचंड विस्फोट ज्वालामुखी हो रहे हैं, वैसे ही चंद्र पर भी
ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं। सूर्य के ऊपर विस्फोट से अगणित तारे निर्माण होते हैं। साथ ही चंद्र के विस्फोटों से अगणित चांदनी निर्माण होते रहते हैं। सूर्य के ऊपर विस्फोटों से धुआं भाप बाहर निकलती है। उससे सर्वत्र जोर जोर से तूफान होते हैं। बड़ी आंधियां निर्माण होती है। साथ ही चंद्र के ऊपर विस्फोटों में से धुआं और भाप निकलती है। उस ब्रह्मांड से ब्रह्मांड में के वातावरण में कुछ मात्रा में हवा प्राणवायु निर्माण होता है। वातावरण में प्राणवायु शामिल होता है। जितने मात्रा में सूर्य इस ग्रह में प्रखरता है, उतनी प्रखरता चंद्र इस ग्रह में नहीं होती है। सूर्य इस ग्रह के जैसा चंद्र ये ग्रह भी अपने आजू बाजू प्रचंड गति से घूमता है। चंद्र इस ग्रह के पास कोई भी जा सकता है। जैसे पृथ्वी पर जमीन है, वैसे ही चंद्र इस ग्रह पर भी जमीन है। सूर्य इस ग्रह पर जमीन नहीं है, वो सिर्फ प्रचंड अग्नि के ज्वाला की जलती हुई अंगार गोला है, ज्वाला है। वहां कोई जा पहुंच नहीं सकता। सूर्य इस ग्रह का प्रकाश चंद्र पर गिरता है और चंद्र साथ ही सूर्य का दोनों का मिलके प्रकाश पृथ्वी पर साथ ही सर्वत्र फैलता है। चंद्र इस ग्रह के सूर्य के नजदीक होने के कारण चंद्र ये ग्रह सूर्य की गर्मी से कुछ मात्रा में गर्म रहता है और सूर्य और चंद्र इनके बीच में नीचे पृथ्वी आने के कारण पृथ्वी पर चंद्र का प्रकाश धीमा शांत फैलता है। लेकिन चंद्र का प्रकाश ये भी प्रखर होता है। पृथ्वी पर जैसे बारिश होती है, उसी तरह चंद्र पर बारिश गिरती है। इस ग्रह पर छोटा समंदर है, उसका पानी नमकीन है। वहाँ के समंदर में छोटे बड़े आकार की मछलियाँ और अन्य प्राणी हैं, लेकिन वहाँ के मछलियाँ प्राणी मानव ने खाने लायक नहीं है। साथ ही वहाँ पर छोटे बड़े नदियाँ हैं, नालियाँ हैं। वहाँ के नदियों का पानी पीने लायक मीठा है। नदी में मछलियाँ और अन्य प्राणी है, लेकिन वहाँ के नदी में की मछलियाँ और अन्य प्राणी मानव को खाने लायक नहीं है। चंद्र इस तरह के पेट में पानी नहीं है। वहाँ कुआं खोदा तो पानी नहीं लगेगा। चंद्र इस ग्रह पर वातावरण में कुछ मात्रा में प्राणवायु हवा है। मानव को जिंदा रख सके ऐसा यहाँ का वातावरण सही है। वहाँ मानव जिंदा रह सकता है। वहाँ के ज़मीन पर छोटी छोटी हरियाली घास फैली हुई है, लेकिन बड़े बड़े पेड़ वृक्ष नहीं है। चंद्र के ऊपर जीव सृष्टि साथ ही सूक्ष्म जीव जंतु कीड़े चींटी साथ ही छोटे बड़े प्राणी जमीन पर नहीं है, लेकिन वहाँ के पानी में जिंदा है। पृथ्वी पर जिस तरह से जोर जोर से तूफान होते हैं, वैसे ही चंद्र पर आंधी तूफान होते रहते हैं। जोर से हवा चलती है। मानव को जिंदा रख सके, खेती कर सके, घर बना सके, मानव बस्ती साथ ही मानव की वंश परंपरा बढ़ा सके, ऐसा चंद्र पर वातावरण योग्य है। प्राचीन काल में चंद्र इस ग्रह पर मानव बस्ती जिंदा अस्तित्व में थी। अगर हम सही दिशा में खोजेंगे तो हमें वहाँ पर मानव बस्ती होने के सबूत अवशेष मिल सकते हैं। पाताल यानी नरक है और पृथ्वी यानी प्रत्यक्ष रूप में स्वर्ग है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 72 में हम देखेंगे तारीख 12 दिसंबर 95 मंगलवार। ब्रह्मांड यानी पूरा अंतरिक्ष है। इस ब्रह्मांड को कहीं भी अंत नहीं है। ब्रह्मांड के चारों ही दिशा में पूरी तरह से खाली है। पूरब, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर यानी संक्षेप में
ब्रह्मांड ये पूरी तरह से खाली है। अपनी पृथ्वी है, ये पृथ्वी इस अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में लटकती तैरती है। यानी अपने पृथ्वी के नीचे श्री कुर्म है। श्री शिवशंकर इनका अवतार श्री कुर्म है। उस श्री कुर्म इनके पीठ पर अपनी पृथ्वी स्थिर हुई है और श्री कुर्म सहित अपनी पृथ्वी ब्रह्मांड में घूमती भ्रमण कर रही है। और श्री शिवशंकर इनका अवतार श्री कुर्म ये अदृश्य रूप में पृथ्वी के नीचे रुककर पृथ्वी का भार संभाल रहे हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष ये